आज हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर कहते किसे हैं? तो हमारे पास रेशनल नंबर उन्हें कहा जाता है जिन नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसने लिखा जा सके। और यहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हुआ तो ये नॉट डिफाइंड को टेंड करने लगेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो अगर लेता हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्यू नीचे है इसलिए। ठीक है, अगर मैंने क्यू ज़ीरो लिया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू को जीरो नहीं लेते, यानी कि नीचे वाली जो टर्म होती है उसे जीरो नहीं लिया जाता। हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हुए। ठीक है, एन से डिनोट करते हैं इन्हें। होल नंबर्स हुए हमारे पास, डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और हमारे पास इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं नंबर्स। इन्हें देखो, इनमें क्या होता है, इन्हें हम ले सकते हैं, लेकिन जीरो इसमें भी होता है, जीरो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता। ठीक है, जीरो इसमें नहीं होता है। तो ठीक है, इसमें जीरो नहीं होता, इसमें जीरो होता है, इसमें भी जीरो होता है, क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर और प्लस जीरो से मिलकर बने होते हैं। और ये होल नंबर और प्लस इनके नेगेटिव से मिलकर बने हुए होते हैं। इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर में ये जीरो नहीं लेंगे, जीरो ना लेके ऊपर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर पी है तो पी में जीरो ले सकते हो, पी इज इक्वल टू जीरो लिया हमने, और क्यू इज इक्वल टू कोई टर्म ले लो, लेकिन जीरो मत लो, कोई सा भी ले लो, नेगेटिव वन ले लिया लो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो पी ऊपर जीरो है, नीचे कितना माइनस वन है, तो आ जाएगा जीरो आंसर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक रेशनल नंबर इज अ डिफाइंड, और ठीक है, एक रेशनल नंबर तभी डिफाइंड है व्हेन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे a number is defined, ठीक है, a number is defined that can be write in the form of p by q, यानी कि हम एक नंबर को p by q की फॉर्म में लिख दें तो वही हमारे लिए रेशनल नंबर कहने लगेगा, यानी कि रेशनल नंबर q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और यहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स होते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये बिलोंग्स टू का साइन है। ठीक है, तो ये इससे बिलोंग करते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास आता है कि एडिशन कैसे किया जाए इनका। अब मैं बताता हूँ एडिशन कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सवाल है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 8 और प्लस है, और 7/8, यहाँ मैं लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, एडिशन जोड़ रहे हैं इसे। ऐसे कैसे जोड़ेंगे, देखो नीचे देखो, जो हमारे पास टर्म सेम लिखी हुई है ना, तो सेम लिखी हुई तो यहाँ पर सेम लिख दो, वैसी की वैसी। ठीक, ऊपर 9 और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16 आएगा, और हमारे पास कितना है, 8 से काट देंगे, यानी कि हमारे पास 2 आ जाएगा। देखो ये इसके टेबल में आता है, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है ना, तो काट दिया हमने। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास एक और हम सवाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया, 8/9 लिखा हुआ है, और हमने लिखा है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ पर देख नहीं रहा, मैं दूसरी जगह करता हूँ। मैंने लिया यहाँ पर 8/9 लिया, 8/9 लिया, इसमें मैं जोड़ता हूँ 7/9। तो कैसे जोड़ेंगे इसे हम, देखो नीचे वाली जो टर्म लिखी हुई वैसे की वैसे ही लिख दी, देखो ये सेम है, हम नीचे लिख दिया वैसा का वैसा ही। और ऊपर कितना है, 8 है, और प्लस हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। ये वाला 8 हमने यहाँ पर लिखा, और ये प्लस वाला साइन यहाँ पर लगा दिया, और ये हमने ऊपर लिख दिया बगल में इसके, ये रहा। ठीक है, और 8 और 7 कितना है हमारे पास, 15 आएगा, और नीचे कितना लेंगे, 9। अब ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये मल्टीपल्स हैं, क्योंकि 3 5 से कितना आएगा, 15 आएगा, और 3 3 जा कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर देखो सेम नंबर कॉमन है, यानी कि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास सिंपल फॉर्म इसकी। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट था, ये इसका इक्विवेलेंट था। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो जिसकी वैल्यू सेम आती हो, लेकिन उसे एक्सप्रेस दूसरी तरह से कर रखा हो। ठीक है, यानी कि इक्वल मल्टीप्लाई, यानी कि देखो कॉमन वाले हमने हटा दिए, जो मेन फॉर्म थी वो इसी आ गई, ये होते हैं इक्विवेलेंट। अब देखो एक हमारे पास और सवाल आता है, जैसे 8/, है ये लेता हूँ मैं, 8/9 और प्लस 7/7 मैंने ले लिया। यहाँ पर थोड़ा बदलाव कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने, क्योंकि यहाँ पर मैंने मुझे बराबर बराबर नहीं लेने, क्योंकि पहले बराबर थे तो मैं आराम से कर सकता था। अब लेकिन हम आप क्या करेंगे, हम करेंगे अब इसे, इसके जो डिनोमिनेटर है
जो डिनोमिनेटर है और जो इसका भी डिनोमिनेटर है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। मतलब कैसे करेंगे, देखो इस वाली पूरी टर्म में इस वाली टर्म का डिनोमिनेटर ये है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जाके यहाँ पर। ठीक है, इस पूरी टर्म में मैंने इस पूरी टर्म में जो बगल वाली टर्म जो थी उसका जो डिनोमिनेटर था ये, वो मैंने जाके ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से इस पूरी टर्म में मैंने इस वाले टर्म का डिनोमिनेटर यानी कि ये मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। ठीक है, अब देखना हमारे पास क्या आएगा। 8 7 कितना होता है 56, 9 7 63, सॉरी 63। ठीक है, और प्लस लिखा और 63 यहाँ पर आ जाएगा, और 9 7 63 और 9 7 63। ठीक है, अब हमारे पास आया। अब देखो नीचे देखो सेम आ गए। अब देखो अब आराम से कर लो इसे, नीचे सेम है तो यहाँ पर 63 लिख दिया और ऊपर कितना 56 और प्लस 63 कर दिया। और हमने जोड़ने के बाद क्या आएगा 6 और 9 आएगा यहाँ पर, और 6 11 आ जाएगा और 63। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा सिंपलीफाई तो मत करो। ठीक है, अगर हो रहा है तो कर दो, आराम से लग रहा है आराम से हो जाएगा, हाँ तो कर दो इसे।